इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ सब लड़के हमारे एमसी से कह रहे होते हैं कि तुम्हारे चक्कर में आज हम लोग ने ये बिस्ट पकड़ लिया, बट तुमने इसमें कोई मदद नहीं कराई, इसलिए हम तुम लोग को इसके बदले कुछ भी नहीं देने वाले। ऐसे बोलने के बाद तभी वहाँ एक लड़के का आवाज़ आती है। कोई कहता है कि क्या किसान सेक्टर वालों ने मेरे लिए कुछ इकट्ठा करके रखा है। वाह, ये तो गजब हो गया। ये सुनने के बाद एक लड़का दिखाया जाता है जो वही लड़का होता है जो बड़ी फैमिली का लड़का है, और ये यहाँ पर इनसे ये डिमोन बिस्ट छीनने के लिए आया है। बाकी लड़के कहते हैं सीनियर ब्रदर जान, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ आने वाले हो। ये सब बोल रहे हो तो अपने मन में भी घबरा रहे होते हैं। तभी एक लड़का कहता, क्या तुम किसान सेक्टर वालों की ऐसी हिम्मत कि तुम हमारे जूनियर लीडर को रिस्पेक्ट ना शो करो। ये हमारे एमसी से कह रहा होता है क्योंकि हमारे एमसी वहीं बैठा होता है और इस लड़के को रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहा होता है। दूसरा लड़का हमारे एमसी से कहता है, क्या हुआ, तुम जल्दी उठो, तुम रिस्पेक्ट शो करो, जल्दी करो। जय श्री कृष्ण। लड़का कहता है, चलो मैं ये सब तुम्हारे लिए मतलब माफ कर दूंगा, इस लड़के ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं शो करी, इसके बदले तुमको बस अपना डेमोनिक बिस्ट देना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद जो दूसरा लड़का होता है हमारा, वो कहता है, क्या ब्रदर जंग कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? उसने रिस्पेक्ट नहीं शो की तो हम लोग का पूरा डेमोनिक बिस्ट की मेहनत क्यों ले रहे हो? ये सब बोल रहा होता है उस लड़के से। वो लड़का कहता है, क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है? मैं बड़ी फैमिली का लड़का हूँ, क्या तुम्हें अभी ये कुछ करना चाहते हो तुम लोग? ये सब बोल रहा होता है। दूसरा हमारा जो लड़का होता है एक तरफ अपने बाहर अपना अच्छापन दिखा रहा होता है, हंस हंस के, और अंदर से उसको गालियाँ दे रहा होता है, कह रहा होता है ये कितना वैसा लड़का है। ये सब बोल रहा था। तभी लड़का कहता है, चलो तुम लोगों ने मुझे दे दिया इसके लिए शुक्रिया, जबकि उन्होंने दिया भी नहीं था। ये कहता लड़का कि तुम मेरी फैमिली माना, मैं तुमको कुछ गिफ्ट दे दूंगा। ये सब सुनने के बाद लड़का कहता है, ठीक है सीनियर ब्रदर जान, मैं आपको ये चीज़ दे देता हूँ, बट आपको भी करना पड़ेगा कि इसकी कीमत के बदले आप हम लोग कोई हार दोगे। इस कब कहने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं डिमोनिक बिस्ट देने के बाद। दूसरा लड़का कहता है, चलो इनसे मिलते हैं बाद में, देखते कौन इनको डिमोनिक बिस्ट वापस करता है। ये सब बोलने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। मुझे समझ नहीं आया भाई राइटर ने क्या क्या इसमें लिखा है, ठीक, तो मैंने जैसे लिखा था वैसे बोलता जा रहा हूँ, ठीक। तभी हमारे हमसे सब लोग कहने लगते, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम उसके सामने रिस्पेक्ट शो करते तो हमारे जो डिमोनिक बिस्ट था वो जाता। तो हमारे हमसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे ये सब झूठ झूठ बोल के तुमको ये लगने लगे कि मैंने तुम्हारा डिमोनिक बिस्ट ले लिया, तुम ऐसे सेट में बोलोगे जाके, जबकि तुमने खुद वो डिमोनिक बिस्ट उसको दे दिया, तुम लोग उनके चमचे लग रहे थे मुझे उस टाइम। ये सब बोल रहा था हमारे सीनियर ब्रदर। और सीनियर ब्रदर कहता है, क्या गुयांग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब कहने की? इसे हमारा एमसी कह रहा होता है। हमारा एमसी कहता है, तुम बताओ किंगस्टन तक के टॉप डिसाइडर में से एक हो और फिर भी तुम उस लड़के के सामने ऐसे झुक रहे जैसे कि तुम उसके चेले हो। इस हमारा एमसी से बोल रहा होता है। इसको सुनने के बाद वो लड़का कहता है, क्या तुम अभी कुछ ज़्यादा अपने नहीं बोल रहे हो, अपनी लिमिट मत क्रॉस करो, तुम एक छोटे से डिसाइबल हो, समझे, जूनियर डिसाइबल हो तुम। ये सब बोलने के बाद हमारा एमसी कहता है, क्या जूनियर डिसाइबल? हाँ, तुम तो सीनियर ब्रदर कहलाने के लायक भी नहीं हो, तुम मेरे सेक्ट के बिल्कुल नियमों को भी नहीं मानते लग रहा है। हाँ, तुमने उसके सामने इतनी बेकार रिस्पेक्ट शो की तो क्या करूँ? हाँ, जो बाकी लड़के होते हैं उससे शांत करा, कहते सीनियर ब्रदर लू आप शांत हो जाओ, इसको जाने दो, इसको जहाँ भी जाना है, इसे डिमोनिक बिस्ट बहुत है साइलेंट पे, ये किसी डिमोनिक बिस्ट का शिकार हो जाएगा। सब सुनने के बाद हमारे सीनियर ब्रदर कहते हैं, हाँ तुमने ठीक कहा, ये किसी ना किसी बिस्ट का शिकार हो जाए, इसको जाने दो। और एमसी उनको छोड़ के चला जाता है। फिर हमें एक जगह सीन दिखाया था किनारे का, यहाँ पर शाम होने वाली होती है, वहाँ पर कोई ग्रास तोड़ रहा होता है, और ये भाई हमको तो अपना एमसी लग रहा है, ठीक, हाँ ये अपना एमसी है यार, हाँ अपना एमसी वहाँ ग्रास तोड़ रहा होता है। कहता है कि मैंने अभी तक 9 ग्राफ्स कलेक्ट कर ली हैं, जो कि काफ़ी रेयर है, और मुझे बहुत टाइम हो गया इस जगह पे आए हुए, अब मुझे इस जगह से जाना चाहिए क्योंकि यहाँ रात होने वाली है, यहाँ डिमोनिक बिस्ट का खतरा बहुत ज़्यादा होगा। वो कहता है, वाह ये तो जगह मिल गई। और हम लोग एक आइलैंड दिखाया जाता है यहाँ पर हमारे एमसी कहता है, चलो मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, शायद इधर पे डिमोनिक बिस्ट नहीं होंगे। ये सुनने के बाद वो कोई चीज़ ढूंढने लगता है उस जगह जाने के लिए, क्योंकि वो समुद्र के थोड़ा दूर होता है तो उसे तैर के तो जा नहीं सकता, तो कोई चीज़ ढूंढ रहा होता है। तभी उसको एक लकड़ी मिलती है जिससे तैर के वो वहाँ जाने लगता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, वो वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि जगह पे तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बट थोड़ी देर बाद उसे कुछ एहसास होता है जैसे कि कोई यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा हो या किसी से फाइट कर रहा हो, क्योंकि उससे यहाँ इस फ्यूचर वाइब्रेशन वो फील हो रहा है। तो उसको ऐसा लगता है यहाँ पर कोई है, तो वो झाड़ी के पीछे छुप के देखने लगता है और सोचता है यहाँ पर कौन हो सकता है, यहाँ पर कितने लोग हो सकते हैं, क्या दूसरे सेक्टर वाले तो नहीं है। ये सब सुन रहा होता है। तभी इसको सामने कुछ चीज़ दिखती है जिसको देखने के बाद कहता है, क्या ये नहीं हो सकता, ये यहाँ क्या है? हाँ, तो देखते हैं हमारी लड़की और क्रोकोडाइल। जो लड़की वही होती है जो हमारे एमसी से पहले ही मिल चुकी है, और ये क्रोकोडाइल पिस्ट होता है जिसको वो फाइट कर रही होती है। हमारा एमसी कहता है, तो फेंग ये हो है, इसको यहाँ कैसे आ गई साइलेंट पे? ये सोच रहा होता है। तभी क्रोकोडाइल को दिखाया था, तो कुछ रैंक 2 का होता है, इसको पहले हमारे एमसी की लड़ाई हो चुकी है इस क्रोकोडाइल से। लड़की को आवाज़ देता, कहता है, रुक जा मैं तुम्हारी मदद करा देता हूँ। तुम लड़की पीछे मुड़ के देखती है, तब कहती, क्या तुम तो वही लड़के हो जो मुझे बेचने आया था हर 50 साल वाली? वो लड़का कहता कि हाँ मैं वही हूँ। लड़की कहती, तुम्हारी बस का नहीं है जी, तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये बहुत ताकतवर बिस्ट है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मैं उससे फाइट कर रही हूँ, रोक रही हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ। हमारा एमसी कहता है, अच्छा मेरे पास भी कुछ है अच्छी चीज़ जो उसको हरा सकती है। फिर अपना डिमोनिक मतलब फायर निकाल लेता है, जो भी फायर हो उस पर फायर। लड़की कहती है, यहाँ इसके ऊपर कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारा लड़का कहता है कि बस तुम देखते जाओ, मैं इसको कैसे अभी हराता हूँ अपनी स्पिरिचुअल फायर से। तुरंत ही उसके ऊपर फेंक देता है, जो कहता है कि ये रही मेरी स्विचर फायर, जो कोई आम फायर नहीं है,
सब बोलने के बाद उसको भी धमाका कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ आसपास बहुत धमाका हो जाता है। लड़की कहती है क्या ही बात है, कितना भयंकर धमाका है। लड़की कह रही होती है लेकिन तब भी ये क्रोकोडाइल को कुछ नहीं हुआ। कहती है बच के रही ना, हमारा वो क्रोकोडाइल हमारे एमसी के ऊपर हमला कर देता है, जिसको देखने के बाद हमारा एमसी कहता है इसको तो आधे से भी ज़्यादा कम डैमेज हुआ है। ये सुनने के बाद लड़की कहती है रुक जाओ, मैं इसको हमला करती हूँ अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। वो अपनी तलवार को उसके सामने छोड़ देती है, फिर अपना एक स्किल का नाम लेती है, जिसकी वजह से जो तलवार होती है बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत ही खतरनाक तरीके से उसको मार देती है क्रोकोडाइल बीस्ट को। वो हम लोग को नहीं दिखाया गया इसमें, ठीक। वो लड़की भी हंसने लगती है और हमारा एमसी भी हंसने लगता है। फिर लड़की कहती है मैं हूँ फैंग फैमिली की यंग मिस और मैं आपको ग्रीटिंग करती हूँ। पहले हम लोग मिल चुके हैं बट पहले हम लोगों को एक दूसरे के बारे में नहीं मालूम था। हमारा एमसी कहता है हाँ हाँ मुझे मालूम था कि आप यहाँ आने वाली, मैंने पहले ही आपको देख लिया था। और मैं अपने इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मैं हूँ किंगसन सेट का एक सीनियर जूनियर डिसाइबल और मैं अभी यहाँ पर अपना कल्टिवेशन करने के लिए आया था। तो लड़की कह रही होती है अच्छा तुम किंगसन सेट हो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ पर आओगे, बट तुम अपने साथियों से अलग कैसे हो गए, तुमको उनके साथ में रहना चाहिए सेक्ट वालों के। तो हमारा एमसी कहता है अरे कुछ बात ऐसी होगी कि उनसे मेरा कुछ झगड़ा हो गया। हाँ लड़की कहती क्या झगड़ा हो गया, तो हमारा एमसी बता नहीं रहा होता फिर भी उसको बता देता है। ये सब सुनने के बाद लड़की कहती है क्या ही तुम्हारे सेक्ट वाले हैं, उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया, तुम्ही ने मेहनत की तुम्हारे डीमन भी छिना लिया और वो बड़े फैमिली के लड़के ने भी तुमसे वो ले लिया। हाँ फिर हमारे एमसी को एक स्क्रॉल देती है, कहती है ये लोकेशन है, यहाँ सब लोग गैदर होने वाले क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेजर आने वाला है, तुम चाहो तो इधर आ सकते हो, मेरे पास 2 थे मैप, तो एक मैप मैं तुमको दे देती हूँ। फिर वो वहाँ पर शाम होने लगती है तो हमारा एमसी कहता है अभी हम लोग को यहाँ से जाना मुश्किल ही है। लड़की कहती है हाँ तुम्हारी बात तो सही है बट यहाँ पूरी रात बिताना कैसे रहेगा। हमारा एमसी कहता है यहाँ पर हम लोग रुकना ही पड़ेगा क्योंकि अपराध भी हो चुकी है, डेमन बीस्ट का खतरा भी हो चुका है, तो हम लोग को इधर ही होना पड़ेगा। तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, लड़की होती है जो ब्लेसिंग कर रही होती है और कह रही थी ये कैसे हो सकता है। और हमारा जो एमसी होता है कहता है कि चलो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा बट मुझे कैसे ना करके यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। फिर हम लोग को सीन दिखाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पीछे बैठे होते हैं और एम्ब्रेसिंग फील कर रहे होते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।